इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने चोलिस्तान मंसूबे के लिए पानी फराहम करने की मंजूरी दे दी है। सेक्रेटरी इरसा ने पंजाब हुकूमत को पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। इरसा हुक्काम के मुताबिक चोलिस्तान मंसूबे के लिए 4,50,000 एकड़ फुट पानी दस्तयाब होगा। इरसा के ज़राए के मुताबिक मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत दरियाए सतलुज सुलेमान की हेडवर्क से चोलिस्तान केनाल निकालेगी। इसकी तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल रज़ाक मेमन से। अब्दुल रज़ाक बताइएगा, इस मंसूबे पर तो सिंध हुकूमत ने अपने एतराज़ात उठाए हुए हैं, तो इसके बावजूद ये मंजूरी दे दी गई? जी बिल्कुल, ये इरसा की जानिब से जो चोलिस्तान मंसूबे के लिए पंजाब हुकूमत को पानी फराहमी की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से सेक्रेटरी इरसा ने दरिया सतलज में पानी दस्तयाबी का बाकायदा सर्टिफिकेट पंजाब हुकूमत को जारी कर दिया है, जिसके बाद इरसा हकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत चोलिस्तान केनाल तामीर करेगी। ताम सेक्रेटरी अरसा खालिद इदरीस राना की जानिब से जो जारी करदा पानी दस्तयाबी का सर्टिफिकेट है, उस पर सिंध की जो नुमाइंदगी करने वाले हैं मेंबर अरसा सिंध, उसका इख्तिलाफी नोट भी सामने आया है, जिसमें मेंबर अरसा सिंध एहसान लिगारी ने अपने नोट में एतराजात करते हुए कहा है कि सेक्रेटरी अरसा की जानिब से जो चोलिस्तान मंसूबे की मंजूरी दी गई है उस पर वो मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि ये पानी जो है वो दरिया सतलज का नहीं है सिर्फ, और ना ही दरिया सतलज से उठाया जा रहा है, बल्कि सुलेमानी हेड से जो है पानी फराहम किया जाएगा। और सुलेमानी हेड पर जो है लिंक केनाल मौजूद है, और इन लिंक केनाल पर से जो है दरिया चिनाब जहलम से भी पानी आता है वो मिलते हैं, जिसकी वजह से ये पानी जो है सिंध का हिस्सा भी, सिंध के पानी का भी हिस्सा लगता है। इस पर ये बाकायदा ये एतराज डाला है मेंबर इरसा ने, जबकि मैं आपको बताऊं कि सेक्रेटरी इरसा ने का कहना है कि ये पानी जो है वो उन्होंने जो मंसूबा है, मुआहिदा है पानी का 1991 का, उसके तहत ये जारी किया है, और जिस पर सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के जो मेंबर हैं उनकी साइन पहले से मौजूद है, और उन्होंने कानूनी तरीके से ये पानी फराहम करने का सर्टिफिकेट जारी किया है। अब्दुल रज़ाक हमें अपडेट कर रहे हैं, ये मंजूरी दे दी गई है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने चोलिस्तान मंसूबे के लिए पानी फराहम करने की मंजूरी दे दी है। दरियाए सिंध पर नए कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ हैदराबाद और खैरपुर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हैदराबाद में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि कैनाल्स के मंसूबे के बाद मजीद पानी की कमी से सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि दरियाए सिंध पर मजीद नए कैनाल्स के मंसूबे को ख़त्म किया जाए। खैरपुर में दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ जिस्कम के तहत बशीर खान कुरैशी ग्रुप की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर नियाज कालानी की क़यादत में कौमी शाहराह बाईपास पर धरना दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि वफाकी हुकूमत जब तक नई कैनाल्स के फैसले को वापस नहीं लेती, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, जिसके दौरान फितना अल ख्वारिज के 6 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने मौसर तरीके से ख्वारिज के ठिकाने को निशाना बनाया है, जिसके बाद क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुराज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, जिसके दौरान फितना अल ख्वारिज के 6 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने मौसर तरीके से ख्वारिज के ठिकाने को निशाना बनाया है, जिसके बाद क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी हुकूमत ने शकील आफरीदी की हवालगी के एवज़ आफिया सिद्दीकी की रिहाई की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। वफाकी हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया, जिसमें कहा गया है कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए शकील आफरीदी हवालगी की तजवीज़ काबिल अमल नहीं है। अमरीका में कैद आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ ने इस हवाले से तजवीज़ दी थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अदालत को बताया कि आफिया सिद्दीकी की अमरीकी अदालत में दायर पिटीशन के ड्राफ्ट पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई की पिटीशन की हिमायत से पीछे हटने के हुकूमती बयान पर हैरत है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल हुकूमत से हिदायत लेकर बताएं कि आफिया सिद्दीकी की पिटीशन पर क्या एतराज़ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शकील आफरीदी और आफिया सिद्दीकी दोनों पाकिस्तानी हैं, जबकि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान कैदियों के तबादले का कोई मुआहदा भी नहीं है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने सवाल किया कि शकील आफरीदी अमरीका के लिए क्यों अहम है, उसके केस का स्टेटस क्या है। अदालती मुआविन ने बताया कि शकील आफरीदी सज़ा याफ्ता हैं, जिनकी अपील पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अदालत को बताया कि जो बाइडन ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और ख़त का जवाब नहीं दिया था, वाइट हाउस ने न सिर्फ ख़त का जवाब ही नहीं दिया बल्कि मौसूल होना भी तस्लीम नहीं किया है। जैसे सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स क्या हैं, अगर कोई मुल्क दूसरे को ख़त लिखता है तो क्या होता है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हिदायत लेकर अगले जुमे तक तलब कर लिया।
صدر اور وزیر اعظم نے کرک میں 6 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے بیان میں صدر مملکت نے کارروائی کے دوران 6 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی بہادری کو سراہا اور کہا کہ پاکستان کی بہادر افواج دفاع وطن کے لیے پرعزم ہیں، دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم کو اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے خارجی دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا گیا ہے۔ قوم کو سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جرأت پر فخر ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ رکنی وفد نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی ہے۔ چیف جسٹس کی رہائش گاہ پر ملاقات کرنے والوں میں بیرسٹر گوہر، شبلی فراز، عمر ایوب، علی ظفر، سلمان اکرم راجہ، بابر اعوان اور لطیف کھوسا شامل تھے۔ ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ انہوں نے چیف جسٹس کو 26 نومبر کے بارے میں بتایا تو انہوں نے جوڈیشل کمیشن سمیت قانونی تجاویز مانگی ہیں۔ بیرسٹر گوہر کے مطابق چیف جسٹس نے باور کرایا کہ وہ ایسے اقدامات کریں گے جن سے ان مسائل کا حل نکل سکے۔ چیف جسٹس صاحب نے نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کے سلسلے میں ہم سے ایک ایجنڈا شیئر کیا تھا اور 10 پوائنٹس پہ انہوں نے تجاویز مانگی تھی۔ ہم نے ان کو یہ باور کرایا کہ ہم آپ کو اپنے طرف سے تجاویز دیں گے، لیکن اس وقت ایگزسٹنگ سٹرکچر میں رہتے ہوئے ہم آپ کے سامنے اپنے وہ تجاوزات بھی رکھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے یہ لے کے آئیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر خاص کر خان صاحب اور بی بی ایک ایون عدالتی طور پہ بھی ایک غیر منصفانہ اور امتیازی سلوک سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کی عدالت کے آرڈر کو آج کل کوئی عدالت کا آرڈر سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے جتنے آرڈر کر لیے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے منے کا نوٹیفیکیشن تھا پی ٹی آئی میں، چاہے وہ ادھر سیٹوں کا تھا، ہم نے ان کو سارے مشکلات جو پاکستان تحریک انصاف پہ وہ فیس کر رہی ہیں وہ سب کچھ ہم نے چیف جسٹس کے سامنے کیا۔ انہوں نے ہمیں یہ باور کرایا اپنے طرف سے کہ میں ایسے اقدامات ضرور کروں گا جس سے یہ سارے کا کوئی نہ کوئی حل ہم نے نکالنا ہے، اور میں میک شیور کروں گا کہ آپ کے اس جو گزارشات آپ لوگوں نے کیے اور جو مسائل بیان کیے اس کے لیے ہم کوئی حل نکالیں۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ عدلیہ اگر یہ سب کچھ ہونے دیتی ہے تو وہ اس میں شریک بن جاتی ہے۔ تو ہم نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ ملک میں اس وقت عملاً آئین اور قانون نہیں ہیں، اور یہ عدلیہ پہ اب ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ایسے احکامات جاری کرے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔